ट्रेडिंग में पैसा कब कमा सकते हैं, आप उसमें डूब जाओगे। लालच नहीं करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना स्टार्ट। आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहो, वेव्स के साथ स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जिसमें हम आप लेकर आए हैं उन ट्रेडर्स के लिए ऐसा कंटेंट जिनको प्रॉब्लम होती थी कि यूट्यूब पर सीरीज वाइज कंटेंट नहीं मिलता था। तो हमारी कोशिश है ऐसे ट्रेडर की हेल्प करना जो कहीं से जाके नहीं सीख सकते या जिनको यूजफुल कंटेंट नहीं पता कि एक चैप्टर के बाद कौन सा हमें टॉपिक समझना है। सो मेक श्योर कि आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है वो सभी देख लिए इससे पहले, बिकॉज अगर आप सडनली इस वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो जो हमने पहले वीडियोस बनाई है तो उनमें इन शॉर्ट में आपके लिए यूजफुल कंटेंट डाला है, और मैं इस सीरीज में अपने 19 इयर्स की जर्नी का वो कंटेंट डालने वाला हूं जो एक्चुअल में जो चीजें प्रैक्टिकल में काम करती हैं। तो मैं वो चीजें आपके लिए नहीं डालने वाला जो मुझे पता है रियलिटी में काम नहीं करती, बेवजह आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट किया था ट्रेंड। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी ट्रेडर के लिए। बहुत सारे ट्रेडर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, दैट मींस वेव्स के साथ स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा। और ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे, दैट मीन बिग मनी बिग प्लेयर्स के आप अगेंस्ट चलोगे, दैट मीन्स अपने से स्ट्रॉन्ग वाले के साथ लड़ाई करोगे, तो हारने के चांसेस तो बने ही रहेंगे। तो हम स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में पैसा कब कमा सकते हैं, जब हम बड़े लोगों के मूव चार्ट्स में आइडेंटिफाई कर सकें और उनके साथ चल के हम कुछ पैसा कमा सकें। बिकॉज स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग क्या है, ये एक समुद्र की तरह है। आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मैं पूरा समुद्र ही मेरा होना चाहिए, तो आप उसमें डूब जाओगे। तो दैट मीन्स आपको लालच नहीं करना है, धीरे धीरे पैसा कमाते रहो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहो, और उसके लिए जितना हमसे हो सकेगा हम आपके लिए वो कंटेंट देते रहेंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या बेनिफिट है कि हमें फोकस करना है सपोर्ट पर या डिमांड पर। अब ट्रेंड मेरे को क्या बताता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जिसमें हमें एंट्री के चांस मिलते हैं, जिसमें ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें काम आएगा, या प्रीवियस हायर लो के आसपास कोई या सपोर्ट या डिमांड है वो मेरे को एंट्री वहां से दिला सकता है, जिसमें मेरा क्या होगा, रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा। हमेशा ये याद रखना, ट्रेड हमें तभी लेनी चाहिए जब मेरा रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। अब हम नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड में देखा था क्या बन रहा था, हायर हाई हायर लो। इसमें डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा, प्राइस यहां पर था, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस यहां पर था, प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, दैट मीन्स हाई बना, फिर लोअर हाई बना, और फिर जैसे ही ये लो कटा, लोअर लो बना, फिर प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई। वहां पे आपने देखा था एच एच हाइयर हाई, एच एल हाइयर लो। यहाँ पे क्या है, एल एच अपोजिट हो गया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। दैट मीन्स प्राइस यहां से गिरना स्टार्ट हुआ 250 से, प्राइस एक बार आया 230, ऊपर में गया 240, प्राइस आया 220, प्राइस ऊपर में गया 225, प्राइस आ गया 205, हो सकता है फिर यहां से 215, फिर यहां से 195। तो दैट मीन्स क्या बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो, प्राइस का बायस क्या है, डाउन है। अब इस वाले ट्रेंड में अगर आप गलती से बाय करने की सोचोगे यहाँ 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 यहाँ, तो क्या होगा, या तो आपका लॉस होगा, स्टॉप लॉस कटेंगे, या फिर क्या करोगे, आप किसी भी रैली में डाउन साइड खरीदने में लग गए। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या गलती करते हैं, वो एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। हमें गिरती हुई छुरी को नहीं पकड़ना है अनटिल अनलेस जब तक वो एक अपना बेस या सपोर्ट नहीं ले लेती है, या हमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं पता लगता है, तब तक हमें गिरावट में अपॉर्चुनिटी क्या करनी है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत यूजफुल है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। सपोज प्राइस कहीं से भी गिरने लगा है, तो वहां पर
मैं एक पॉइंट से एक दैट मीन्स एक हाई से लोअर हाई कनेक्ट कर देता हूं, तो ट्रेंड लाइन मेरे को डायरेक्शन शो कर रही है कि प्राइस बार बार आ रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की गिरावट में जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है या प्रीवियस लोअर हाई के आसपास आता है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है सेल करने की। अब यहां से मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, सम टाइम ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और यहां से आपको रिवर्सल आ गया, आपको सडनली बाय कर लेना है। ट्रेंड लाइन है, यहां पर ब्रेकआउट आया, जनरली इस तरह का ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है। हमें अनटिल अनलेस जब तक प्रीवियस लोअर हाई नहीं कटेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। या फिर कुछ सिग्नल मैं बताऊंगा कि हमें बॉटम में कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड रिवर्सल यहां पर है। हमारी प्रैक्टिस इन वीडियोस में रहेगी, आपको यहां पता लगे कि ट्रेंड रिवर्सल है या यहां पता लगे ट्रेंड रिवर्सल है। अगर ये चीज आपने मिस कर दी तो फिर जब तक ट्रेंड रिवर्सल साइन नहीं दिखता है तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तो हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी, या तो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें या ट्रेंड रिवर्सल साइन को अर्ली आइडेंटिफाई करें, जिससे क्या होगा, जितना मैं सस्ता खरीद सकूंगा या जितना महंगा बेच सकूंगा, अगर मैं वहां पे गलत होता हूँ, रॉन्ग होता हूँ, तो जो मेरा लॉस होगा वो कम होगा। लेकिन अगर मैं सही हुआ, सपोज मैंने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया और मैं सही हुआ, तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमेशा ट्रेड ही वो लेने चाहिए जहां पर जाने को कम और आने को बहुत ज्यादा हो। अब डाउन ट्रेंड में प्राइस आप देखिए, जो आपको रेड लाइन है वो ज्यादा बड़ी दिख रही है, ग्रीन थोड़ा कम ऊपर तक जा रही है, रेड बड़ी है, ग्रीन ऊपर, दैट मीन्स लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो दैट मीन्स डोमिनेट कौन कर रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनके पास लिक्विडिटी है, उनके पास सप्लाई इनफ है, तो वो डिमांड को पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। तो जो बायर्स हैं प्राइस को इतना पुश नहीं कर पा रहे हैं कि वो वापस ट्रेंड को वहां पर रिवर्स कर दे। दैट मीन्स बायर्स वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पे आने का। टिल देन जो मार्केट है वो किनके कैप्चर में है, उन वो है सेलर्स के कैप्चर में। तो हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, हम उनके साथ ही चल के पैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये चार्ट का एग्जांपल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। अब इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में आप देखिए, आपको जो रेड कैंडल्स है वो बड़ी दिखाई देंगी। जो रेड कैंडल्स की बॉडी है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक रेड कैंडल यहाँ पर कितना एफर्ट लगा, 1 2 3 मल्टीपल कैंडल्स लगी एक कैंडल को कवर करने में। लेकिन जैसे ही ये सप्लाई पे आया, प्राइस डाउन। फिर काफी कैंडल लगी ऊपर तक जाने में, लेकिन एक ही रेड कैंडल में प्राइस डाउन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल लगी, 3 से 4 रेड कैंडल में प्राइस डाउन। दैट मीन्स क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस को होल्ड कर रहे हैं सेलर्स। सेलर्स प्राइस को ऊपर ही नहीं आने दे रहे हैं। अगर मैं अब इसको ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूं, यहां से ये पॉइंट से मैंने एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर देखिए होगा क्या, ये ट्रेंड लाइन मेरे को शो करिए, यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास आया, प्राइस नीचे, वापस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, प्राइस नीचे, यहाँ ट्रेंड लाइन के पे आया, थोड़ा ऊपर निकला है, ये वही सेम ट्रैप ट्रेड है। प्राइस ऊपर निकला है लेकिन प्रीवियस लोअर हाई से नहीं, दैट मीन्स प्राइस सप्लाई में आया है। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ से प्राइस जस्ट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी है, फिर ऊपर है। अब यहाँ से प्राइस फिर ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है, लेकिन अगर देखेंगे तो प्रीवियस हायर लो को टच किया है, फिर प्राइस नीचे है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्टॉक ने सम टाइम एंगल चेंज कर देता, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है। जब तक ट्रेंड रिवर्सल साइन नहीं देता तो मेरे को स्मूथली ट्रेड किस में मिलेगी, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। और ऐसा नहीं है डाउन ट्रेंड है तो मैं कहीं भी सेल कर दूंगा। डाउन ट्रेंड है, अगर आप यहाँ पे सेल कर दोगे और यहाँ पे प्राइस इतना रिवाइज हो गया, बाय चांस आपने होल्ड भी कर लिया, तो गलती क्या होगी, जब वापस प्राइस आपके कोस्ट टू कोस्ट आएगा ना, आप निकल जाओगे। ये साइकोलॉजी होती है मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स की, कि अगर मैं किसी ट्रेड में ट्रैप हो गया, फंस गया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो गलती से वापस मेरे भाव पे आ गई, तो जनरली 95% से भी ज्यादा ट्रेडर रेट टू रेट निकल जाते हैं। प्रॉफिट कौन कमाता है,
प्रॉफिट वो कमाता है जिसका सडनली जिसने अच्छे लेवल पर एंट्री ली है और वो ट्रेड वहीं से उसके फेवर में आना स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स अगर डे वन से वो ट्रेड आपके फेवर में आ रही है तो आप उसको होल्ड भी कर लोगे अच्छे प्रॉफिट के लिए, अगर स्विंग ट्रेड है या इंट्राडे ट्रेड है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी ट्रेड ले ली, वो पहले आपको अच्छा खासा लॉस दिखा रही है, आपने लॉस बुक नहीं किया, लेकिन वो एट पार भी आ गई, तो जनरली आप क्या करोगे, इस ट्रेड में प्रॉफिट तो छोड़ो, आप वेट करोगे कि ये कैसे ही मेरे भाव पे आए और मैं इससे एग्जिट करूं। सो आई होप कि आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ये समझ लिया होगा कि जब अप ट्रेंड है हमें बाइंग पर फोकस करना है, डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग पर फोकस करना है, अनटिल अनलेस जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता। इस प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, आपका डिसिप्लिन बनेगा, पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे, डिमांड एंड सप्लाई का वेट करोगे, उसके साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा। किसी अगर आपका एक ट्रेड में, दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन एक ट्रेड में भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड मिल गई, तो आपका तब भी प्रॉफिट अच्छा खासा आएगा। सो आई होप कि ये लेवल्स और ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दिया है, और अपनी कम्युनिटी में इसको सेंड करना ना भूलें।